मात सरस्वती सुमिर कर ये जी धरूं गुरु को ध्यान। आई विराजो कंठ में सुदे दैयो मुई ज्ञान। रणवीर सिंह गुरुदेव के झुकी चरण नवाऊं शीस। हे सातऊ की शीतला मोई देती रहो आशीष। हारे की दास खड़ो तेरे मैया नारवारी अइयो। दास खड़ो तेरे मैया नारवारी अइयो। मैं मत मंद कुटिलया ज्ञानी। सफल करो अम्बे मेरी बानी। हाँ एक ज्ञान बताए दियो मैया से रावारी अइयो। मैंने मनाई मैया साज बाजते। मैंने मनाई देवी साज बाजते। दौड़ी आ जान कहे लाज से। हाय लाज मेरी रख जइयो मैया नारवारी अइयो। हाँ तो आ जाइए मेरे सज्जनों, मेरे श्रोता हो। हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने काम वासना की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने सत्य और सद्मार्ग का उपयोग किया। एक कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर के चल रहा हूं। लक्ष्मी स्टूडियो मुरैना डायरेक्टर कवि राधेश्याम लोहगढ़ वाले और रिकॉर्डिंग कर रहे सिंगर सुनील कुशवाहा जी डबरा फतेहपुर वाले। ढोलक बजा रहे लालू भैया सुनील बंसल लोहगढ़ वाले। चिमटा बजाते हैं और कैसे पारारिक निज ब्याह कर ए चल दे विदा कराए। मार्ग में आवा भई सुनन लगे चितलाए। महाराज पाराशर अपनी शादी करा के अपनी पत्नी सुचैना को साथ में लेकर के जैसे घर के लिए लौटते हैं, उसी समय आकाशवाणी होती है कि इस नक्षत्र मुहूर्त में जो कोई
तपस्या करने के लिए जाएगा, उसके वीर विद्वान बेटा पैदा होगा। देखिए, विद्वान कई हुए, वीर कईयों हुए, लेकिन वीर विद्वान होना बहुत बड़ी बात है। ए सुनिया भा के बेन, सुनिया भा के बेन लगे तब कैन भूपइयों बाई, मैं करूं तपस्या जाई रे या भाग लवी के समान। इसके रचयिता राजस्थान में करका खिल्ली के कमल सिंह गुर्जर जी लिखते हैं, बहुत बड़े कवि हैं, फेमस हैं। महाराज ने जवाब दिया कि हे देवी, मैं इस समय तपस्या करने के लिए जाता हूं और तुम मेरा कहना स्वीकार करो। सुनो, करो महल में पास मात के पास सासु की जाई, मैं करूं तपस्या जाई रे या भाग लवी के समाई। अपनी सास एवं मेरी माँ के पास जाओ, आप सेवा करना हुआ रहना। आज रानी ने जवाब दिया कि महाराज, एक मेरा भी निवेदन स्वीकार कीजिए। कहिए देवी कि ओ हो मेरे सैया, पाड़ू में त्यारे पैया, कहे हमसे नाता तोड़ के कहाँ को जाते हो या अकेली प्रियतम छोड़ के। के
माता ने डोली में बैठाया तो सारे परिवार से रिश्ता खत्म करके आपके साथ आई हूं। पाराशर ने जवाब दिया कि रानी कुछ भी हो, मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। ए चल दयो ऋषिया आरे बनी को चल दो ऋषिया कि अब देवी को अब रानी को धीर बंधाए बनी को चल दो ऋषिया। राजा भजन में मुग्ध हो गया है, गयो मगन भजन में छायो रे। ईश्वर सो जन ध्यान लगायो रे। मंगन भजन में आयो ईश्वर से जन ध्यान लगायो। निराहार तप करे घोर वो सहरो तसिया, अब शंभू का ध्यान लगाए बनी पूजल दो ऋषिया। पाराशर में से पारा ऋषि हो गए, तपस्या करने लग गए। हाँ तपबल में लवली नहीं ऋषि बने भूपाल। बिते सुचेर नार का तुम्हें सुनाऊं हाल सज्जनों, तुम्हें सुनाऊं हाल।
कठोर तपस्या में लीन हो गए। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया। धीरे धीरे वर्ष कितने हो गए? 12। जी तुम्हें तपिरो संत बिते बिन कंतु तड़पती रानी। भई 12 बरस व्यतीत रे ना सत से डिगी भवानी। व्यतीत रे ना सत से चली भवानी। श्रोता 12 साल हो गई। चढ़ो काम का जोश बिगड़ गो होश मदन गहरायो काम गहरायो। तू समय पहचान रे निज को पास बुलायो। बारह साल में ऋतुवंती का जब समय आया, रानी ने सुआ को पास में बुलाया और जवाब दिया कि तोता एक मेरा संदेश ले जा कि मेरे उठे जिगर में हूं के सुआ ने पाती ले जइयो। लालू भैया तेरा तो कहना ही क्या है। पाती लिख रही नार सुचेना। रानी पत्र लिखने लगी और पत्र में क्या क्या लिखा तो सुनिए। पाती लिख रही नार सुचेना। दिन कट जाए मेरी रेन कटे ना। मेरे होत जिगर तू कसुआ ने पाती ले जइयो। पति परमेश्वर मेरे साखी। मेरे परमात्मा साक्षी है। पति परमेश्वर मेरे साखी। तुम्हें तो मैंने काया राखी। अब मत बालम करियो चूक सुगानक पाती ले जइयो। अंतिम कड़ी में कठिन श्राप लिख दिया। सतियों का श्राप खाली नहीं जाता है। हमारे देश को जो 3 ही चला रहे, सती और संत एक सूर। किसी भी धरती पर किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं।
आखिरी में रानी ने क्या बड़ा शब्द लिख दिया, जो नहीं आओगे चिट्ठिया पे, जो नहीं आओगे चिट्ठिया पे, तो तुम भोग करोगे बिटिया पे। मेरे होठ जिगर तो तू कसुआ न पाती ले जइयो, मेरे श्रोता हो ये खत लिख करके तोता की गर्दन में बांध दिया और कहा कि जा बेटा, ऋषि आपको जंगल में मिलेंगे, मेरे पति उनको ये पत्र दे देना। तोता दियो उड़ाए नार के खुशी वही भारी, आए गयो वो जंगल में आई, हरे गयो वो जंगल में आई, विकट बनी के बीच के कुटिया तपसी की पाई। तोता ने ऋषि को पहचान लिया। अरे ऋषि तोता ने पहचानो, पास गयो फिर उतर संत को दे दो परवानो। अरे पत्रिका चरणन में डारी, चलो गणेश मनाए सुमिर लय जाने त्रिपुरारी। आज महात्मा जी जंगल में मिले, पारारिक ऋषि तो तोता उनकी पास पहुंच गए। पत्र को खोला है ऋषि ने, वादा करके आए थे। पत्र में जो हाल लिखा था सारा वृतांत ऋषि ने सुना है, पढ़ा है। तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ऋषि काम वासना में व्यस्त हुए। श्रोता हो, एक दोना लेकर के ऋषि ने उसको तोता की गर्दन से टांग दिया। कहा कि इस दोना को लेकर के रानी को दे देना, इसके सेवन से उनको पुत्र प्राप्ति होगी, मैं नहीं जा पाऊंगा।
इस प्रकार से सज्जनों, जब वहां से तोता चला है, आगे क्या होता है? तोता वहां से चल दियो, गयो गगन में आए, गयो झपट्टा बाजने, सुदोना दियो गिराए। विधि का विधान, बाजना झपट्टा मारो कि तोता न दोना दो इकट्ठे हैं। अब तो होता क्या है? हाय सुगा नदिया पे रोवे, हाय सुगा नदिया पे रोवे, उड़ी उड़ी के खा तो पछाड़ा। हाय सुगा नदिया पे रोवे, उड़ी उड़ी के खाए पछाड़ा। हाय बाजतन कर गई नादानी, बाज को कोसने लगा, गाली देने लगा, अरे दुष्ट, मैं न इधर का रहा न उधर का। हाय बाजतन कर गई नादानी, हाय बाट चाहती होगी रानी, अरे बीजत पता के बोवे, उड़ी उड़ी के खा तो पछाड़ा। सोच रहो, आए लौटना घर को जाऊंगो, अरे लौट नहीं घर को जाऊंगो, अरे नदी में प्राण गवाऊंगो। हाय आज मेरे यहाँ पर कोवे, उड़ी उड़ी के खाए पछाड़ा। काफी सोच विचार करने के बाद तोता ने सोचा, आखिरकार महारानी को तो सूचना देना ही पड़ेगी। वहां से चला है, रानी के पास पहुंचा है, तोता ने नीची गर्दन कर ली, कुछ नहीं बोला। रानी क्या कहती है? ए क्यों व्याकुल गंगा राम रे का मिले नहीं मुनि ज्ञानी, बताए दे वहाँ का तू सवाल,
कुछ नहीं बोला। क्या तुझे महाराज मिले नहीं? कुछ नहीं बोला। हाय हाय रानी बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। अरे मेरी बात, तूने ये क्या किया है? आए बाजतन जुल्म गुजारे, हारे बाजतन जुल्म गुजारे, रोई रोई के रानी देती जवाब। क्या होगा? मेरा श्राप भी पूरा होगा। आए श्राप मेरो है जाएगा पूरा। अरे के याद तो रहे तो अधूरा। आए कि आत्मा कैसे किनारे, यहाँ का किस्सा यही छोड़िए। इधर में दो नागिर नंदिया गिरो सुमी लील गई ताय। धीमर डारो जाल बित सो बई नदिया में आए। जो दोना गिरा उसमें जो ऋषि के द्वारा पात्र में जो भेजा गया था उसको मीन लील गई। भैया कुछ समय बाद एक धीवर ने जैसे ही जाल को उसमें बिछाया तो क्या होता है? हाय के मलहा मीन मारी वे कुआयो, हो जने अपनो जाल बिछायो। हो जन जाल बिछाए दो पल में। बड़ी खुशी में जाल को बिछाया कि आज तो काफी मछलियां पकड़ के ले जाऊं। हो जन जाल बिछाए दो क्षण में, ये बैठो सोच रहो मन में। है के तो पापी पेट बनाया, हो के तो पापी पेट बनायो, जने अपनो जाल बिछायो। जैसे ही जाल को उसने बिछाया नदी में, सारे दिन घुमाता रहा जाल को, लेकिन कोई नहीं उसके जाल में आया। सोच रहे परमात्मा आज क्या होगा मेरे बच्चों का, बीवी का, कैसे मेरा जीवन यापन होगा। आज मेरे जाल में कोई फंसता ही नहीं है। धीरे धीरे जाल ऐसा अटक गया तो होता क्या है? मीन फंसी जब जाल में, एदी खेचन लगो निषाद। पल भर टारी ना टरे,
सो दिल में बड़ा विषाद। सोच रहा भगवान अब ये खिंचती भी नहीं है, अब ये कहाँ अटक गई। और कैसे सोच रहे हो लालू भैया कि मलहा कर्मी है पछतावे प्रभु जी कैसी अटकी। मलहा कर्मी ने पछतावे प्रभु जी कैसी अटकी। हारो थको सुबह को बैठा कोई नहीं कछु मिलाए। हे भगवान ऐसे तो मैं सुबह का बैठा था, अब इसमें ऐसा कौन अटक गया। हारा थका सुबह का बैठा कोई नहीं कछु मिला है। मच्छ कच्छ घड़ियाल बतिया फंस गई बड़ी सिला है। मलहा 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 दुर्मिल खेत लगा रामा कैसी अटकी। इस प्रकार से भागा भागा गया, अपने पड़ोसियों को परिवारी जनों को लाया कि भैया मेरे जाल को खिंचवा दो, हो सकता है किसी सिला में अटक गया हो। सभी लोगों ने जब ताकत लगाई तो उसमें विशाल मछली खींच के साथ साथ में आ गई। अब तो सब खुशी मनाने लगे कि जय हो, आज तो सबकी शिकार हो जाएगी। अब क्या करने लगे, ए डार लई रे जिन डार लई रे, ओ धरती पे पटक जिन फाड़ दई रे। जमीन को डाल दिया है, उसको फाड़ने लगे। दे रहे मीन रे मुनई कीनो, दे रहे मीन रे मुना कीनो। क्या कूबी चसी सधर दीनो, फाड़ दई रे जिन फाड़ दई रे, हो फाड़ दई रे जिन फाड़ दई रे धरती पे, हो धरती पे पटक जिन मार दई रे। जैसे ही उन्होंने फाड़ी मछली को फाड़ा है तो क्या हुआ लालू भैया, भारत पेट भाई सुकुमारी। ओ भारत पेट भाई सुकुमारी, चंद्र बदन जैसी उजियारी।
को जैसे उन्होंने फाड़ा है उसमें से एक सुंदर लड़की का जन्म होता है। मछली से पैदा हुई मंचोदरी कहेगा, सत्यवती वा कुंवर को सुधरो पिताजी ने नाम। उस ढीमर ने उसका सत्यवती नाम रखा। अब क्या होता है आगे? सुबह सुबह जब वो मल्लाह मछली पकड़ने के लिए जाया करता था और लड़की का पीछे से खाना ले जाना उसका ये रोज का काम था। एक दिन क्या होता है, जब भोजन लेकर के लड़की पहुंचती है, परसन लागी धिया के भोजन में महाराज पड़े दुविधा में ढीमर राज, इतमें भोजन श्राप दे तुझ श्राप दे तब निराज। हाथ का ग्रास हाथ में रहेगा, सोच में पड़ गए कि इधर भोजन श्राप देता है। शास्त्र कहता है कि भोजन जब करने बैठ जाए पाने के लिए तो उठना नहीं चाहिए। दुविधा में ऋषि को देख करके मंचोदरी ने जवाब दिया कि पिताजी नाहक में बेचैन होती हो, मैं उस पथिक को लेके अभी आती हूं। तुम भोजन पावो पिता तज के शकल कलेश, मैं लाऊंगी उस पथिक को जो खड़े ऋषि के भेष। हे डोंगा लेके मंचोदर प्यारी चल दई, मंचोदरी डोंगा को लेके ऋषि को ले चल गई और इधर कभी उसकी सुंदरता का बखान करता है। एज पहले तो बिटिया की तपसी की
हो तुझे रूप दियो करता बिटिया की उठत जवानी सोते चले मधुरिया चाले इंद्र धनुष सम भोए जाके चितवन मिर्गी कैसी नहारे गहरी नाव उठी कुछ दो ऊंचे पर्वत की नहारे केला के सम दोनों जांघें पिड़री दमक दमक रह जाए सज बज बिटिया ऐसी लागे मन को खड़िए अप्सरा नारे दिव्य शक्ति की तरह अप्सराओं की तरह बेटी सुसज्जित थी। मेरे श्रोता हो विधि का विधान अटल होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। सती का श्राप दाव पूरा होना था। जैसे ही बेटी पल्ली तरफ पहुंचती है तो क्या होता है, हाथ जोड़ सिर नाई कर ए बोली बचन समारे और ऋषि जी बैठिए मैं ले जाऊंगी बापार। एज देखी सुंदर लली रूप की भली अप्सरा जैसी मुनिराज गए ललचाई रे मेरी रानी होती ऐसी। जय हो शाबाश। मुनिराज गए ललचाई रे मेरी रानी होती ऐसी। मेरे श्रोता हो विधि का विधान टलता नहीं है। धर डोंगा पे पाम ऋषि ने ए जी झपट पकड़ लई वैया रे।
व्यक्ति ने जवाब दिया, परमात्मा देख रहा है, ये अन्याय मत कीजिए। जैसे ही फूंक लगाई, ऊपर के लिए तो कोहर छा गया, नीचे काई छा गई पानी में। बोले अब कोई नहीं। श्रोता, विधि का विधान टलता नहीं। ऋषि को वो श्राप था, वो संपन्न हो गया। अब होता क्या है? लड़की विलाप करने लगी कि हे ऋषि, तुमने ये क्या किया है? हारे के कह रहे तपधारी के तेरा क्वारी पन लौटाऊं। पारारिक ने कहा, हे बेटी सुन, कछु नहीं याद रहेगा कोई अपना, कछु नहीं याद रहे कोई अपना, भूल जाए जब भूले सपना। आए कहें आए बात सुन सुकुमारी, तेरा क्वारी पन लौटाऊं। ऋषि ने 9 मास का 9 छड़ बना दिए और कहा 9 छड़ में ही बेटा को उत्पन्न किया, और तुझे ध्यान नहीं रहेगा, स्वप्न की तरह भूल जाएगी। तेरा बेटा नाम करेगा, हो वेद व्यास जको नाम परेगा। हाय मान मेरी तू प्यारी, हे बेटी, हाय मान मेरी सुकुमारी, तेरा क्वारी पन लौटाऊं। आए कहे नो तपधारी, तेरा क्वारी पन लौटाऊं। हाँ। 9 घड़ी के अर्स में ए जन्म एक सुत ने ले लयो, नरा डारी के कंधा पे सुतप करन कू चले गयो। इस प्रकार से वेद व्यास जी का जन्म हुआ और मंचोदरी को स्वप्न की तरह भूल गई, ऋषि को लेकर के पहली तरफ पहुंचती है। और मेरी ये कथा यहीं संपन्न होती है। और देखिए एक मेरा गाना कैसे है कि मेरे कवि श्रोता विद्वान ध्यान दे सुनियो लांगुरिया। सदना में भयो तुमर यल बेला।
इतने दिन में जन्म लियो लहू भयो पुत्र यदुकुला मेरे 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 कवि श्रोता गुणवान ध्यान दे सुनियो रे भैया। एक गुरु ने अपनो चेला पीस शराब पी